नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 10 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। और आज ये जो 10 स्टॉक हैं कोई खबर या किसी इवेंट के चलते नहीं है, ये वो स्टॉक हैं जो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में होंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, पोर्टफोलियो वाले स्टॉक हैं। आगे पीछे होकर इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के भी दिया है, लेकिन अभी इन स्टॉक्स में करेक्शन चल रही है। और किसी स्टॉक में तो ऐसी करेक्शन चल रही है कि वो अपने इन्वेस्टर को 6 महीने 1 साल से रुला ही रहा है, परेशान कर रहा है। तो क्या ये सही समय है इनसे और इन्हें एक्यूमुलेट करने का, या फिर इन्हें एग्जिट कर दिया जाए? इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। देखो, एग्जिट की राय देना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, पहली बात है मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि सेफ साइड पे चलना होता है थोड़ा बहुत हमें भी। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को अगर मैं बोल दूंगा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ए के शेयर में कि भाई एग्जिट कर दो, तो होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी वो शेयर आपका चला नहीं है, मे बी अब उसका समय आने वाला हो, अभी चलने वाला हो। तो इस केस में कभी कभार सिनेरियोज उल्टे पड़ जाते हैं, जहां पे इन्वेस्टर लाइफ लॉन्ग किसी भी को भी अगर फॉलो करता है तो उसे फिर मतलब बद्दुआ ही देता है। तो वो मैं एग्जिट नहीं बोलता हूँ, बट इतना कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पैसा बनेगा या इसी ग्रुप में आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एग्जिट अगर बिल्कुल ही गड्ढा कंपनी है तो हर कोई बोल देगा छोड़ने में, अरे बेकार है छोड़ो। जैसे कि मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर करता रहता हूँ, ये रिलायंस पावर, रिलायंस, इनमें कुछ है ही नहीं। बेशक पैसा बन जाए बट कुछ नहीं है, कंपनियां ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या है पैसा बनेगा? ठीक है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक जिसने इन्वेस्टर्स को पैसा बनाया, कामकाज चल रहा है, रोड पे दिख रहा है आपको, वो कभी भी ग्रोथ में आ सकती है। तो वहां एग्जिट करवाना थोड़ा मुश्किल कॉल होती है। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स के नाम जिस सीक्वेंस में लेंगे उसी सीक्वेंस में स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आप अपना डायरेक्टली पॉइंट पे आइए और अपनी चीज को जानिए, एंड आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। टाटा मोटर्स, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टाटा पावर, पीरामल एंटरप्राइजेस, IRCTC, जियो फाइनेंस, GMR इंफ्रा एंड टाइटन, ये 10 स्टॉक हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहला नाम है टाटा मोटर्स का। देखिए, टाटा मोटर्स के स्टॉक में आपने एक करेक्शन देखी है, अच्छी खासी करेक्शन देख ली है। ऊपर में 1060 के समथिंग के स्टॉक के हाईज हैं और आज 923 924 पे बंद हुआ है। कंपनी ने जब से रिजल्ट पेश करे हैं तब से एक डाउनफॉल में आ गया है, कंपनी का शेयर का प्राइस टूटता ही जा रहा है। जिस दिन रिजल्ट आए थे उसके अगले दिन ही 10% टूटा था। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखो, क्रिस्टल क्लियर वन वर्ड में राय है, बाय एंड होल्ड है। ठीक है जी, अगर आपको अभी थोड़ा चिंता लग रही है मत खरीदो, लेकिन है तो बेचना बिल्कुल भी मत। और यहाँ मैं सेफ्टी पर्पज से नहीं कह रहा हूं अपनी, यहाँ मैं लिटरली कह रहा हूं, कॉल है कि होल्ड कीजिए। रोड पे आपको टाटा मोटर्स की व्हीकल्स में कोई कमी नहीं दिख रही है। ईवी में अभी भी मार्केट लीडर ही है ये कंपनी। प्रॉब्लम जो है वो मैं बताता हूं, इलेक्शंस के चलते थोड़ी सी मार्केट में डिमांड कम हुई है, और दूसरी बात, कमर्शियल व्हीकल्स पे कंपनी का जो गाइडेंस थी वो थोड़ी कमजोर थी फर्स्ट हाफ के लिए। सेकंड हाफ में वापस से अगर जो डिमांड लौटती है तो ये दोबारा रैली करेगा। वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ती कंपनी है, तो मेरे को लगता है डेफिनेटली बाय एंड होल्ड की स्टोरी है ये। और अगर कोई गिरावट और बड़ी आती है तो मैं ये भी कहूंगा कि आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो और एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। अगर कोई फ्रेश एंट्री टाटा मोटर्स में लेना चाहता है, लंबे समय से वेट कर रहा है, मेरे को लगता है 100 में से 30 रुपए लगाने का सही भाव है ये। ज्यादा गिरेगा नहीं ये स्टॉक, मेरा ऐसा मानना है। थोड़ा बहुत गिर सकता है लगभग 800 रुपए तक, बट उससे ज्यादा नहीं, जो कि 10% होता है यहां से भी। दूसरा, विप्रो, इस स्टॉक पे मैंने आज डिटेल वीडियो बनाई थी कि 440 के नीचे अगर क्लोजिंग दे जाए कल 12 बजे तक, अगर 440 के नीचे ही रहता है तो आप एग्जिट कर दो। अभी तो 440 के नीचे ही बंद हुआ है। एग्जिट इन द मीन ट्रेडिंग पर्पज से बात करी थी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरे को लगता है पूरा आईटी का समय थोड़ा दिक्कत में है, लेकिन पूरे आईटी का अच्छा समय आने वाला है तो वापस चलेगा। अब किसी को भी अगर रिस्क फ्री होना है तो उसमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है मेरे पास। आप चाहो तो कल 12 बजे तक देखो, 440 के नीचे ही रहता है, एग्जिट करो, और जिस दिन दोबारा 445 के ऊपर क्लोजिंग दे दे आप एंटर कर जाना है। इस बीच में आपका जो बीच का गैप, जब एग्जिट और बाय के बीच का गैप आपका लॉस होगा और ब्रोकरेज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, बाकी आप सेफ साइड पे आ जाओगे। मेरा मानना यह है कि अगर ये स्टॉक ऐसे ही रहा और 440 के नीचे 2-3 दिन सस्टेन कर गया तो 400 रुपए तक की जर्नी खुल रही है इस स्टॉक में। तो उससे अच्छा है कि आप एग्जिट कर दो और नीचे दोबारा चाहो तो उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखती, क्योंकि पूरा आईटी अच्छा है और विप्रो भी अच्छी है, अजीम प्रेम जी की कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस, यहाँ पे मैं क्रिस्टल क्लियर को लुकाऊंगा, बाय होल्ड एक्यूमुलेट वाला स्टॉक है, एंड आप टेंशन फ्री होकर होल्ड करो। ज्यादा गिरावट दिखती ही नहीं है। 1370 1360 पे एक और बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे भी जाएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1330 पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
ये अब मतलब अब पेशेंस टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स का। बीच में भी 1750 होके आया है, मैं कह रहा हूं ये दोबारा 1750 जाएगा, आप स्टिल होल्ड कीजिए। फोर्थ है टाटा स्टील। कल दमदार नंबर के बावजूद आज टूट गया, पूरा स्टील पैक टूटा है, कमोडिटी के प्राइजेस पूरा मेटल पैक टूटा है, कमोडिटी के प्राइजेस भी गिरे हैं जिसके चलते टूटा है। बट मेरे को लगता है सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, 160 के करीब सपोर्ट है। जब तक 160 ब्रेक नहीं करेगा होल्ड करें, एक्यूमुलेट करें, बाय करें, ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू होगा इसमें। आगे टाटा पावर की बात करें, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, बट इसके ऊपर बहुत मिलीजुली राय चल रही है, क्योंकि अभी आपने देखा 2 ब्रोकरेज हाउस ने से डाउनग्रेड करा। उन्होंने कहा कि मीडियन पी से ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, किसी का 250 और किसी का 300 का टारगेट था। वहीं दूसरी तरफ थोड़े दिनों बाद एक और रिपोर्ट आई 480 के लक्ष्य के लिए। मेरा मानना है 350 के करीब इसमें बाइंग बनती है, अच्छा भाव हो जाएगा। अभी आप इसे चाहो तो थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी हर सेगमेंट में मार्केट लीडर है, होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट। नेक्स्ट है पीरामल एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक पे थोड़ा कॉल देना मुश्किल है मेरे लिए कि क्या करें, क्योंकि स्टॉक टूटता जा रहा है, लेकिन एनबीएफसी अच्छी है, इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आवास है और आवास अच्छा कर रहा है। जब से डीमर्जर हुआ है तब से पीरामल एंटरप्राइज उठ ही नहीं पाया, लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत है, उठने के चांसेस तो हैं, बट कब किसी को नहीं पता, काफी हाई बीटा स्टॉक है। तो यहां मैं कोई कॉल नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि अगर आपके पास है तो आपका एक स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कर लीजिए आप। बट स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर करता है और वापस ऊपर आ जाएगा तो दिक्कत वाली बात है। आप चाहो तो दूसरे किसी एनबीएफसी में शिफ्ट भी कर सकते हो अपना पैसा, अदरवाइज आप इस कंपनी में रहते हो तो 2 साल का व्यू रखिए, 2 साल में आपको पैसा जरूर बना के देगा। एक बार 1250 रुपए का लक्ष्य दिखाएगा, जो कि 50% होता है। IRCTC स्टिल क्लियर कट वन साइडेड व्यू है, होल्ड, एक्यूमुलेट, बाय, नो टेंशन एट ऑल। स्टॉक में अपने सपोर्ट लेवल पे आ रहा है 990, दोबारा बाइंग रेंज में आ रहा है, इसे जरूर पकड़ना। नेक्स्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव खबरें चल रही हैं, कंपनी ने बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है पेमेंट सर्विसेज का, और जैसी सक्सेस मिलेगी पूरा मार्केट खा जाएगा, क्योंकि भैया ये मोटा भाई है, छोड़ते नहीं है किसी को, होल्ड करते रहे लॉन्ग टर्म पर्पज से। अभी काफी महंगे वैल्यूएशन दिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं है और जितना महंगा ट्रेड कर रहा है, बट प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो करेगा। स्टॉक कोई डिप देता है तो खरीदने के मौके भी ढूंढे, बाकी होल्ड करें अभी स्टॉक को। नेक्स्ट है आपका GMR इंफ्रा। नंबर्स के बाद गिरावट आते हुए दिखिए, बट एक बात समझ लो भैया, इलेक्शन के नतीजे आते ही अगर करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करती है, जिसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है, उनका सबसे बड़ा फोकस कहाँ पे आपको पता ही है, उनका फोकस है इंफ्रा पे, और अदानी जी पे तो अदानी जी के तो सर पे हाथ है। तो हालांकि इससे रिलेशन कुछ भी नहीं है, बट मेरे को लगता है ये एयरपोर्ट वगैरह के मामले में पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए। मेरे को लगता है ये 100+ के लेवल दिखाएगा आपको, होल्ड है क्लियर कट। टाइटन, इसमें तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है, पहले भी आपसे कहा था इस भाव पे खरीदना है, 3500 के टारगेट है, 3450 तक गया, अभी वापस नीचे आ रहा है, दोबारा कहूंगा खरीदना है, बैठना है, दैट्स इट। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।